लेट्स टॉक अबाउट एक ऐसा ट्रुथ जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्या यानी कि यूनियन में सबसे बड़ा डिले किस वजह से होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ना वो उनका फियर ऑफ लव, और ना ही कोई कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सिचुएशन, और ना ही इमोशनल इमेच्योरिटी। तो फिर क्या है? एक डीप इनविजिबल ब्लॉक ऑफ योर डिवाइन मस्कुलाइन। पहली बात, सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आई एम नॉट इनफ, मैं काफी नहीं हूं तुम्हारे लिए। ये डिवाइन मस्कुलाइन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। उसका ये गहरा बिलीफ है कि मैं काफी नहीं हूं, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, मैं तुम्हें प्यार देने के लिए काफी नहीं हूं, इस डिवाइन कनेक्शन के लिए मैं काफी नहीं हूं। आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो। ये कोई छोटी इनसिक्योरिटी तो है नहीं, ये एक सिर्फ टेम्परेरी डाउट भी नहीं है जिसे एक कॉम्प्लीमेंट से ठीक किया जा सके। आपको अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ये समझ नहीं, ये वोंड बहुत गहरा है। इसको कहेंगे एंशियंट कंडीशनिंग, या ये कहेंगे जनरेशनल ट्रॉमा, पास्ट लाइफ का पेन कह सकते हैं, कलेक्टिव मस्कुलाइन गिल्ट कह सकते हैं। इसको और डिटेल में कैसे समझे, मतलब इस वुंड का असर क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। ये वुंड उसका हर एक एक्शन को इफेक्ट करता है। वो आपसे दूर भागने लगता है, भागता है ना, साइलेंट हो जाता है या जाती है, कार्मिक डिस्ट्रैक्शन में चुप हो जाते हैं, रनिंग मोड में चले जाते हैं, लव जैसा कुछ भी फील तो करते हैं बट दिखाते नहीं है, लव जैसा कुछ भी नहीं दिखाते लेकिन आप समझते हो। इसे साइकोलॉजिकली क्या कहेंगे? कोर वुंड्स ऑफ आई एम नॉट इनफ। यानी कि ये एक कोर बिलीफ है जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिजेक्शन या इमोशनल नेग्लेक्ट से डेवलप होता है डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर। साइकोलॉजी में इसे कोर शेम या लो सेल्फ वर्थ स्कीमा कहते हैं। लो सेल्फ वर्थ होता है, इस वजह से वो रन करते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। साथ ही साथ इनर क्रिटिक्स एंड सेल्फ सबोटेज होता है। वो दिखता नहीं है। जब कोई आपको बार बार जज करे और खुद को ब्लेम करे तो वो अपने हैप्पीनेस के चांसेस को खुद ही बिगाड़ दे, कि यहाँ से खुशी मिल रही है, वो खुद ही सेल्फ सबोटेज हो जाता है। तो सेल्फ सबोटेजिंग बिहेवियर साइकोलॉजी में इसे वो दिख नहीं रहा किसी को नहीं, माँ बाप भाई बहन और आपको भी नहीं दिख रहा। सेल्फ साइकोलॉजी उनकी ये अंदर ही अंदर ये चल रही है, सेल्फ बिलीव। आगे बात करते हैं रियलिटी के पीछे क्या छुपा हुआ है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ ताकि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के वुंड्स को समझ सके। यानी कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। एक ऐसा आदमी जो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है कि क्या मैं उसके बराबर हूँ, क्या मैं उसके लायक हूँ, उसके लेवल पर हूँ, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा, क्या मेरी सिचुएशन इस समय ऐसी है कि मैं उसे संभाल पाऊं, खुद को दिखा पाऊं, अनफिल्टर्ड दिखा पाऊं। तभी तो ये टेक्स्ट पे बातें करते हैं, कॉल पे बातें कर लेते हैं, इमोजी में बातें करते हैं, डायरेक्ट बात फेस टू फेस नहीं कर पाते हैं। ये रनिंग है, ये साइलेंस डिफरेंस है। असल में उनके अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा होता है, अंदरूनी तूफान, एक अनविजिबल वॉर जो सिर्फ खुद को ही लड़ना पड़ता है। आप भी तो लड़ते हो ना, तो खुद को ही लड़ना पड़ता है। उनकी अंदर की आवाज ये उनसे पूछती है कि क्या मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लेवल का हूं कि नहीं, क्या मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी की जैसे हाईलाइट एंड ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल हाई लेवल की है कि नहीं। और वो अपने आप को उसमें कम पाते हैं, उनको लगता नहीं मैं ऐसा नहीं, तो इसलिए वो अपनी एनर्जी को नीचे खींच लेते हैं और कहते हैं नो आई एम नॉट वर्दी। तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा, इसका क्या मतलब हुआ? अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि क्या वो मुझे ट्रस्ट करेगी अगर मैं अपना सब कुछ सच बता दूं, अपना मेसी पार्ट भी बता दूं, अपनी कमजोरी भी बता दूं। कंसल्टेशन बुक कराना हो या टैरो रीडिंग बुक करवाना हो, इन सब के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो आंखों ही आंखों में वो दर्द तो होता ही है उनके, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइंस परेशान रहती है। एक्सप्रेस नहीं करता। अंदर बहुत कुछ चल रहा है भाई, हलचल। उसके अंदर की कमजोरियां, फ्लॉज, गिल्ट अपने अपने अंदर अंदर सबकी हैं। तो क्या फिर भी अगर मैं अपना सब कुछ बता दूं तो क्या वो फिर भी मुझे प्यार करेगी? वो तो मुझे दूर भगा देगी। वो तो कहेगी अरे ये तो बिल्कुल ही कमजोर है, दिल दिमाग से ही कमजोर है, इसका तो परिवार भी ऐसे ही, क्या होगा। वो अंदर ही अंदर डरते हैं। उनको ये लगता है
कि अगर मैंने अपना सब मेसी पार्ट पार्ट बता दिया तो आप भाग जाओगे। ये डाउट है, सेल्फ डाउट है, ये उनका हर अपनी सांस में छुपा हुआ गिल्ट है। हर एक सांस उनकी गिल्ट से भरी हुई होती है। हील जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक वो आपके प्यार को रिसीव करने के लायक नहीं हो जाते, मतलब लायक कब होंगे, जब वो हीलिंग करेंगे ना अपनी। तो आयरनी ये है कि जितना आप उनसे प्यार करती हो उतना ही वो दूर भागते हैं। क्यों भागते मैम, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो सब जानते हैं, पर अंदर ही अंदर वो है ना, भाई मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम तो बहुत आगे चली जाओगी, तुम्हें तो कोई अच्छा मिल जाएगा। इसको अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहेंगे। अटैच्ड भी है लेकिन अवॉइड भी कर। तो डिवाइन मस्कुलाइन कनेक्शंस जो है, डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के अटैचमेंट कनेक्शन से दूर भाग, जहां पर उनको क्लोज होना उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है लेकिन अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वल्नरेबल नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, डर लगता है ना। तो वो जो अंदरूनी डर है, इस वजह से वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम इन लव इसे कहेंगे। जब इंसान को ये लगता है कि वो प्यार, जब उनको ये लगता है कि प्यार का ये जो सेक्रेड कनेक्शन है ना, इसको इसके लायक मैं नहीं हूँ, इसे साइकोलॉजी में ये कहेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बोला जाता है, जहां वो अपने ही इमोशंस को फ्रॉड समझता है कि यार मेरे इमोशंस बेकार है, गलत है, फेक, सब फेक, मैं ही बेकार हूँ, मैं ही फेक हूँ। तो वो जो अंदर ही अंदर ये जो गिल्ट और जो सिंड्रोम चल रहा होता है ना, वो उनका अपना है। तो ये सबसे बड़ा इनविजिबल ब्लॉक है उनका, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर का। ये वुंड इतना साइलेंट होता है, ये घाव, कि लोग ब्लेम करते हैं उसकी मेच्योरिटी को, तुम इस लायक नहीं हो, या उनका कोई थर्ड पार्टी ब्लेम करती है, लेकिन उनके अंदर ही अंदर खुद से जो फाइट चल रही होती है ना, वो उनके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाती है, इसलिए वो भागते हैं। ये सबसे बड़ा इनविजिबल ब्लॉक है। इस चीज को समझिए, वो ब्लॉकेजेस जो दिखाई नहीं देता है, जो आपको भी शायद ना दिखाई दे रहा हो या ना समझ में आ रहा हो, इसलिए आपको समझा रही हूँ। और ना ही ओपनली एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चल रहा होता है। लोग उनकी बातों को देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं और जज करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। इसीलिए आपके जो कॉमन फ्रेंड्स है वो ये कहते होंगे कि अरे वो इमोशनली मेच्योर नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम छोड़ो उसे, दिस एंड दैट। तो ये सब कुछ चल रहा होता है। तो क्या फिर वो शायद कार्मिक के साथ हैप्पी है? आपको ये बार-बार लगता है नहीं, नहीं हो सकता है कि कार्मिक के साथ नहीं, लेकिन वो आपको अवॉइड भी तो कर रहे हैं। सच्चा प्यार भी कर रहे हैं और अवॉइड भी कर रहे हैं। थोड़ा दिखा भी रहे हैं, थोड़ा नहीं भी दिखा रहे। लेकिन जो लोग नहीं देख पाते हैं, वो ये है कि उनके अंदर ही अंदर की खामोशी, खामोशी, और उस खामोशी में चीखें। वो जो चीखें हैं, वो आप भी सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। इसलिए तो हार्ट चक्र में पेन होता है आपके। आपके तो पल्पिटेशन हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही, बहुत। अभी मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन ऐसा आंसुओं की बहार आ गई आपके अंदर, अचानक हंसते-हंसते आप भयंकर रूप से रोने लग गए हो। होता है ना ऐसा? तो ये आप उन डिवाइन मस्कुलाइन की टूटी हुई एनर्जी, टूटा-फूटा पार्ट जो है ना उनके अंदर का, उस एनर्जी को आप फ़ील करते हो। ये वुंड कोई फिज़िकल चोट नहीं है कि फिज़िकली चोट लग गई। ये वुंड है अंदर ही अंदर के ज़ख्म। वुंड का मतलब ही ज़ख्म है, जो दिखाई नहीं दे रहे, जो नींदें उड़ा रहे हैं। और ये हर सुबह उनकी रात खराब होती है, हर सुबह जो मिलते हैं एक्साइटमेंट तो होती है कि आपको देख लें, लेकिन शो नहीं करते। तभी तो आप लोग तड़प जाते हो, क्योंकि वो खुद से फाइट कर रहे होते हैं ना उस समय में, कि दूसरों को भी ना पता चले। और नॉट ओनली दूसरों को, अगर आप सेम ऑफिस में या कहीं अपने आप से जंग लड़ रहे हैं ना, तो आपको भी ना पता चले। इसीलिए वो या तो अपनी वाइफ की तारीफ करेंगे, या वुड बी वाइफ की तारीफ करेंगे, या अपने दोस्तों का बताएंगे, या फालतू की बातें करेंगे, लेकिन आपके बारे में बात नहीं करेंगे। उनके अंदर ही अंदर ये चलता है कि यार अगर मैंने सब बता दिया, मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जो मुझे मिला या मिली है उतना काफी है, जितना दिख रहा है दिख रही है उतना काफी है। मैं सब कुछ बता के मैं सब कुछ मैसी कर दूंगा यार, मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा। क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं गया कि आप अपने पेन को किस तरह से शेयर करो, अपने पेन को किस तरह से हील करो, अपनी कमजोरियों से किस तरह से डील करो। बचपन से लेके, ओए बेटा तू रोना नहीं है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे पढ़ना है, तो बेटा तेरी जिम्मेदारी है, तू हमारी जिम्मेदारी उठाएगा, ये वो इतनी जिम्मेदारियां बच्चे को डाल देते हैं। वो बच्चा ही तो होता है। तो ये उसके लिए डेंजरस वुंड है भाई, कि वो जो कि उसको भी नहीं समझ में आ रहा।
तो डार्क नाइट ऑफ द सोल तभी होती है जब वो खुद को माफ नहीं करते हैं, जनरेशनल कर्स को हील नहीं करते हैं, खुद को इस काबिल नहीं बना लेते। अंदरूनी ही तो काबिल बनना होता है, वरना तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, 30 मार खाए हैं सभी, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई फॉरेन में बैठे हैं, मोटा पैसा छाप रहे हैं। अंदर क्या है? लोग बहुत अच्छा पैसा छापने के बाद भी सुसाइड क्यों करते हैं? क्या है? अंदर को समझ नहीं पाते, अपने अंदरूनी वुंड्स से डील नहीं कर पाते। साइकोलॉजी में इसे क्या कहेंगे? पहली बात मतलब कि जो जनरेशनल कर्स की बात की है, वो है एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, ईश्वर मतलब उनका लाइफ टाइम से चला आ रहा, कल्चरल ट्रॉमा जनरेशन से चला आ रहा। बाप दादाओं ने भी वैसे ही किया है और अंदर ही अंदर घुटते रहे, दारू वारू पी के, एंड देन अपना अपना बस शादी बच्चे किए, घर परिवार बनाया, कुछ सोचते हैं हमारा बस यही है। इससे बड़ा हमारा मिशन होता है बेसिकली हर एक इंसान का। ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक माध्यम है कि इस माध्यम से एक आप बहुत ही प्योर इंसान बन सकते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस वो एक तरफ आपसे प्यार करते हैं और दूसरी तरफ आपसे भाग रहे होते हैं। आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे दुनिया जहाँ की, अपना वुड बी का और दिस का दैट का। कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं इसे। आपके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें कैसा देखता हूँ, क्या फील करता हूँ, ये नहीं बात करेंगे। तो जब आप उनसे साइलेंट या एब्सेंट उनको देखो ना कि ये साइलेंट, मजा नहीं आ रहा, जज मत करो उनको, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी फाइट उनके अंदर चल रही है। उनकी सबसे बड़ी फाइट कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई कार्मिक नहीं है, कोई जॉब नहीं है, आप नहीं हो, आप बुरे नहीं हो। डिवाइन फेमिनिन्स को मैं कह रही हूँ, उनकी जो फाइट है वो अपने अंदर ही चल रही है। तो ये था, आज मैंने कितने अच्छे से आपको बताया, साइकोलॉजिकली भी वैसे भी। तो बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, समझ में आया अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझने का तरीका कि नहीं? तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में।